हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 43 है। अब तक हमने नेटवर्क को स्कैन किया, पैकेट्स को एनालाइज किया और वल्नरेबिलिटीज ढूंढी। लेकिन एक प्रोफेशनल हैकर या एडमिन का असली काम तब शुरू होता है जब वो उन वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करता है। आज हम सीखेंगे फायरवॉल रूल कंसेप्ट्स। आज हम वो लॉजिक लिखना सीखेंगे जो किसी भी हैकर को आपके नेटवर्क से बाहर रखेगा। चलिए अपनी डिजिटल दीवार खड़ी करते हैं। एक फायरवॉल को आप अपने नेटवर्क का बाउंसर समझ सकते हो। इसका काम है ट्रस्टेड नेटवर्क जैसे आपका ऑफिस लैन और अनट्रस्टेड नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच में खड़े रहना। हर एक पैकेट जो अंदर आना चाहता है या बाहर जाना चाहता है उसे इस बाउंसर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये परमिशन मिलती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACLs के ज़रिए। अगर रूल बुक में एंट्री है तो रास्ता मिलेगा, नहीं तो बाहर। आज हम इसी रूल बुक को लिखना सीखेंगे। फायरवॉल का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रूल है इम्प्लिसिट डिनाई। इसका मतलब है कि अगर किसी सर्विस को हमने परमिट मतलब अलाउ नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट में डिनाई ब्लॉक हो जाएगी। सोचिए, अगर आपने सिर्फ पोर्ट 80 अलाउ किया तो बाकी के सारे पोर्ट्स बंद हो जाएंगे। हम हमेशा फायरवॉल के एंड में एक क्लीनअप रूल लगाते हैं, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एक्शन डिनाई। ये सिंपल सा रूल आपकी सिक्योरिटी को 90% बढ़ा लेता है। अभी ये पॉइंट्स को ध्यान से देखना। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। स्टेटलेस फायरवॉल्स पुराने ज़माने के बाउंसर्स है। वो हर पैकेट को इंडिविजुअल देखते हैं और भूल जाते हैं। स्टेटफुल फायरवॉल्स मॉडर्न है, ये एक स्टेट टेबल मेंटेन करते हैं। अगर आपने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी तो फायरवॉल याद रखेगा कि हाँ, ये यूज़र ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, इसीलिए वो गूगल के रिप्लाई को ऑटोमेटिकली अंदर आने देगा बिना किसी एक्स्ट्रा रूल के। ये कंटेक्स्ट अवेयर होता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर भी। एक फायरवॉल रूल बनता है 5 टपल से। इन 5 चीज़ों के बिना रूल अधूरा है। पहला है सोर्स IP, कौन पैकेट भेज रहा है। दूसरा डेस्टिनेशन IP, पैकेट कहाँ जा रहा है। तीसरा है सोर्स पोर्ट, भेजने वाले का पोर्ट, ये अक्सर रैंडम होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट, कौन सा दरवाज़ा, पोर्ट 80 फॉर वेब, 22 फॉर SH। और प्रोटोकॉल, TCP, UDP या ICMP। जब ये पांचों चीज़ों मैच होती है तभी ये फायरवॉल अपना एक्शन परमिट या डिनाई लेता है। अब ये ध्यान से सुनिए, फायरवॉल रूल्स को टॉप टू बॉटम पढ़ता है। फर्स्ट मैच विंस यहाँ का कानून है। अगर आपने रूल 1 में डिनाई ऑल लिख दिया और रूल 2 में अलाउ वेब तो आपका इंटरनेट कभी नहीं चलेगा, क्योंकि फायरवॉल तो पहले रूल पर ही रुक जाएगा। इसीलिए स्पेसिफिक रूल्स जैसे एक सिंगल PC का एक्सेस हमेशा टॉप पर रखे जाते हैं, और जनरल रूल्स जैसे पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना ये हमेशा बॉटम पर। अक्सर लोग सिर्फ बाहर से आने वाले खतरों को रोकते हैं, लेकिन एक प्रो हैकर जानता है कि एग्रेस फिल्टरिंग कितनी ज़रूरी है। सोचिए, अगर आपके ऑफिस का कंप्यूटर मैलवेयर से इन्फेक्ट हो गया और वो हैकर के सर्वर को डेटा भेज रहा है। अगर आपने आउटबाउंड रूल्स सख्त नहीं रखे तो डेटा लीक हो जाएगा। एक अच्छा एडमिन हमेशा चेक करता है कि नेटवर्क के अंदर से बाहर क्या जा रहा है। जब पैकेट रूल से मैच होता है तो 3 मेन एक्शंस हो सकते हैं। पहला परमिट, पैकेट को रास्ता मिल जाता है। दूसरा है डिनाई मतलब ड्रॉप, पैकेट को साइलेंटली फेंक दिया जाता है। हैकर को टाइम आउट एरर मिलता है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो कोई फायरवॉल है। ये बेस्ट फर्स्ट स्टेल्थ है। तीसरा है रिजेक्ट, पैकेट ब्लॉक होता है लेकिन एक अनरीचेबल मैसेज वापस जाता है। इससे हैकर को तुरंत पता चल जाता है कि आपको फायरवॉल एक्टिव है। सिक्योरिटी के लिए डिनाई हमेशा बेहतर रहता है। ये है आर्किटेक्चरल डेप्थ। DMZ एक ऐसा जगह है जहां हम अपने पब्लिक सर्वर्स
जैसे वेब सर्वर मेल सर्वर को रखते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है। इंटरनेट से लोग DMZ में आ सकते हैं वेबसाइट देखने के लिए, लेकिन DMZ से कोई भी आपके इंटरनल लैन मतलब डेटाबेस या प्राइवेट फाइल्स में नहीं घुस सकता। ये एक बफर जोन की तरह काम करता है, ताकि अगर आपका वेब सर्वर हैक भी हो जाए तो आपका मेन डेटा सिक्योर रहेगा। पुराने फायरवॉल्स सिर्फ पोर्ट्स लेयर 4 देखते थे, लेकिन नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स NGFW एप्लीकेशंस को देखते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि पोर्ट 80 खुला है, वो ये देखेंगे कि क्या ये यूज़र फेसबुक चला रहा है या नहीं। अगर रूल है नो सोशल मीडिया, तो वो पोर्ट 80 के अंदर के डेटा को एनालाइज करके उसे ब्लॉक कर देगा। इसे कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन, मतलब DPI। ये आजकल की सिक्योरिटी के बैकबोन है। फायरवॉल मैनेज करने के 3 गोल्डन रूल्स। लीस्ट प्रिविलेज, उतने ही पोर्ट्स खोलिए जितने काम के हो। लॉगिंग, हर डिनाई एक्शन को लॉग करें ताकि आप अटैक पैटर्न्स देख सकें। रेगुलर ऑडिट्स, पुराने रूल्स जो अब काम नहीं है उन्हें तुरंत डिलीट कीजिए। एक मेसी फायरवॉल रूल सेट हैकर का सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो आज हमने स्कैनिंग से लेकर फायरवॉल रूल्स तक का एक सफ़र तय किया। हमने वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी, पैकेट्स को एनालाइज किया और आखिर में उन्हें ब्लॉक करना सीखा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।